घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कैसी नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। राजस्थान के चुनावी समर में मोर्चा संभाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से नाम लिए बगैर नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। मांझी के बहाने दलितों का अपमान करने के साथ ही महिलाओं पर विधानसभा में नीतीश कुमार की टिप्पणी को लेकर पीएम ने विरोधी आईएनडीआईए गठबंधन पर निशाना साधा। नीतीश के बयान की निंदा नहीं करने को लेकर कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं बहनों के लिए की है। रण राजस्थान के चुनाव का, दंगाइयों का काम तमाम, और निशाना सीधे पटना में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने सधे हुए अंदाज बगैर नाम लिए नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। राजस्थान के पाली में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए वहां कांग्रेस की मौजूदा पार्टी पर तो प्रहार किया ही, पर निशाने पर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जीतन राम मांझी के बहाने दलितों को अपमान करने का क्या आरोप पीएम मोदी लगा रहे हैं, पहले वो सुनिए। कुछ दिन पहले ही बिहार में घमंडिया गठबंधन के एक नेता, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दलित समाज के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली, कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता। वो विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे थे। ये है घमंडिया गठबंधन। क्यों गालियां दी? क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री अति पिछड़े दलित परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी बेइज्जती करने में उनको आनंद आता है। उन्होंने तो पाप किया, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता उसके मुंह से ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बताने का भी विवेक नहीं है। नीतीश कुमार पर दलितों के साथ ही महिलाओं से अभद्रता का आरोप फिर से दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि नारी शक्ति का अपमान बर्दाश्त के काबिल नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विधानसभाओं में महिलाओं के प्रति घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन मजाल है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई आवाज उठाई हो। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के नीतीश कुमार पर किए प्रहार के बाद सियासत तेज होना ही था। महागठबंधन के नेताओं ने एक सुर में नीतीश कुमार का बचाव करते हुए पलटवार पीएम मोदी पर किया है। सुनिए। ये और बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बयानों को लेकर सदन के अंदर से लेकर बाहर तक माफी मांग चुके हैं, पर चुनावी मौसम में ऐसे बयानों को लेकर पीएम विरोधियों को साध रहे हैं। निशाना सीधे विपक्षी गठबंधन की अगुवा बनी पार्टी कांग्रेस पर लगा रहे हैं। वैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बारी लोकसभा चुनाव की आने वाली है। ऐसे में नेताओं के बयान, समय के साथ ही बयानों की टाइमिंग को लेकर भी निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। नीतीश पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको एक एक कर बताएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में घमंडिया गठबंधन के एक नेता जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, दलित समाज का वो अपमान करते हैं। ये बात उन्होंने कही कि दलित समाज के एक पूर्व सीएम के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि जिसका प्रयोग सामान्य नागरिक बातचीत में भी नहीं करता, यानी कि सामान्य जो नागरिक है वो बातचीत में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता है, ऐसे बोल वो नहीं बोलता है जो बोल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहे। लेकिन उन्होंने विधानसभा में ये सब बातें कही।
जो बयान सामने आया जिस पर काफी बवाल मचा, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। महिलाओं के प्रति भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं और उस बयान को लेकर के लगातार सियासत भी खूब हो रही है। तो ये वो बयान है जब राजस्थान के समर में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो बिना नाम लिए हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तो नीतीश पर पीएम मोदी के बयान के बाद से बिहार की सियासत बेहद गर्म है। महागठबंधन बीजेपी पर हमला बोल रही है तो बीजेपी सीएम नीतीश पर वार कर रही है। संगत में आना और उनका इतना बदल जाना, व्यक्तिगत निर्लजता, राजनीतिक निर्लजता, सामाजिक निर्लजता, हर तरह की निर्लजता की हद पार कर गए नीतीश कुमार। माननीय प्रधानमंत्री के पुराने सहयोगी रहे हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने उन्हें आईना दिखाया है। आजकल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निशाने पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी रहते हैं। दूसरे प्रदेशों से भी आदरणीय नीतीश कुमार जी को ही अपना निशाना बनाते हैं, हमला करते हैं। इससे स्पष्ट दिख रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से घबराए हुए हैं। जिस तरह इंडिया गठबंधन बना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी कैसा भद्दा मजाक करते हैं। जो अंग्रेज का दलाल, अंग्रेज से माफी मांगने वाला सावरकर को नए संसद भवन में स्थापित करता हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आराधना नहीं करता हो, वह दलित प्रेम की बात करता है। जो महिला सशक्तिकरण में बिहार देश और दुनिया में रोल मॉडल जाना जाता है, आज उसका नतीजा है कि बेटियां उड़ान पकड़ रही हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप बेटियों के साथ जघन्य अपराध होता है मणिपुर में और आप खामोश रहते हैं। से इंडिया गठबंधन बना है, तभी से नरेंद्र मोदी जी नर्वस नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं में नीतीश कुमार जी शामिल है। आप देखिए ना, राजस्थान के चुनाव में वो नीतीश कुमार जी का नाम ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव में मोदी जी नीतीश कुमार जी का नाम ले रहे हैं। भाई नीतीश कुमार जी बिहार के बड़े नेता हैं, आप उनसे बिहार में डर रहे हैं, लेकिन आपका ये डर राष्ट्रव्यापी दिख रहा है। तो नीतीश पर मोदी इतने हमलावर क्यों है, उसको समझने की अब कोशिश करते हैं। तो मोदी ने राजस्थान के रण में नीतीश पर हमला बोला। मांझी के बहाने दलितों के अपमान का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया। महिलाओं पर दिए गए बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा। इससे पहले की बात करें तो एमपी के चुनावी रण में उन्होंने हमला बोला था। दामोह में भी मोदी ने नीतीश पर निशाना साधा था। नीतीश पर महिलाओं के अपमान का उन्होंने आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी लगातार नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। मांझी पर दिए बयान को दलितों का अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं। महिलाओं पर दिए अभद्र बयान को भी वो याद दिलाते हैं। नीतीश कुमार अपने बयानों पर माफी भी मांग चुके हैं। पीएम मोदी कहीं भी नीतीश पर तंज कसना नहीं छोड़ते हैं और लगातार कई ऐसे मौके आए जब वो नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं। दरअसल नीतीश आईएनडीआईए गठबंधन के बड़े नेता हैं। विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश लगातार जुटे रहे। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराने की बात कर रहे हैं। नीतीश हर कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट रहे। ऐसे में पीएम मोदी नीतीश पर लगातार निशाना साध रहे हैं।